अभी 6 अप्रैल 2024 की रात्रि को मैंने यहाँ इंद्रवाड़ा जिला पाली राजस्थान में ज्ञानी एंड पार्टी रज्जापुर जिला गाजियाबाद की पार्टी से जागरण करवाया और जागरण के अंत में ज्ञानी ने तारा रानी की कथा सुनाई और उसमें एक प्रसंग आया कि स्वर्ग लोक की अप्सराओं को शाप मिला हुआ है और पेड़ के नीचे नल लगा हुआ था, पहले नल नहीं होते थे वगैरह वगैरह, इस तरह की कथा जो बहुत सारी ऐसा लगता है अगर उसका अध्ययन किया जाए तो बेहूदगी की बातें हैं जो हजम नहीं होती हैं। और मैंने कहा भाई ये कथा मैं ज्ञानी जी से प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैंने उन्हें बुलाया और आगे भी जब भी अवसर होगा, क्योंकि औरों से अच्छा जागरण करते हैं ऐसा मुझे लगता है। और कुछ जागरणों में जागरण से पहले मैंने उनका पूजन करवाया हुआ उनका। तो बोले ये, मैंने कहा कहाँ से ये तारा रानी की कथा है जो आप कह रहे हो? तो करने वाले थे तो उससे पहले मैंने कहा करिए। तो थोड़ा सा सुना, मुझे हजम नहीं हुई, फिर मैं वहाँ से हट गया। लेकिन मन में चिंतन हुआ कि जागरण का जो प्रसंग है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत बार पूछा कि जागरण की सच्चाई क्या है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि नवरात्रों में रात भर उनकी नींद खराब होती है वगैरह वगैरह। ऐसा तो सनातन धर्म के जो विरोधी लोग हैं कहते ही हैं। और खैर, साल में 9 दिन ये इधर होते हैं और साल में 9 दिन वो नवरात्र जो है शारदीय नवरात्र होते हैं जो जाड़ों में होते हैं। रामलीला से पहले दशहरे को दशहरा मनाया जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो खोज की जाए, एक छोटा सा प्रयास है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मूल तथ्य आपके सामने रखूँ। सनातन धर्म के जिन तथ्यों पर ध्यान नहीं जाता है। तो उन्होंने, ज्ञानी जी ने मुझे कहा कि भाई ये तो गुरुवाणी में लिखा हुआ है, तारा रानी की कथा गुरुवाणी में लिखी हुई है। अब गुरुवाणी के लिए मैं क्या कहूँ? गुरुवाणी तो लगभग 600 साल पहले आई हुई है। गुरु नानक जी भी सनातन आर्य थे, हिंदू थे, उन्होंने अपना निजी धर्म चला लिया और मुझे उस पर कुछ नहीं कहना, क्योंकि उसके बाद वो 10 गुरुओं ने उसको आगे बढ़ाया। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिनकी शहादत, जिनकी कुर्बानियाँ, जिनका बलिदान हिंदू सनातन समाज याद करता है और याद करता रहेगा। तो गुरु नानक जी को जैसा कि गुरुवाणी आई है कि भाई वो स्वयंभू गुरु हैं, यानी कि भगवान ने उन्हें सीधे ज्ञान दिया है और सनातन धर्म का ही उसमें से यज्ञ तिलक आदि आदि, यानी सनातन धर्म की जो पूजा पाठ यज्ञ आदि पद्धतियाँ वो अलग करके उन्होंने उसमें से एक बस ईश्वर का नाम जप और बाकी जो गुरुद्वारों में होता कि गुरु की वाणी ही यही गुरु साहब हैं और 10 के बाद आगे कोई गुरु नहीं होगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो लेकिन गुरुवाणी में ये लिखा हुआ मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने गुरुवाणी नहीं पढ़ी है। सुखमणि साहब जरूर पढ़ी है, वो सुख की मणि है, उसका पाठ करने से धन धान्य समृद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग जो सरदार हैं या गुरुवाणी को मानते हैं, पंजाबी हैं, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्योतिष आदि के लिए मुझसे मिले हुए हैं और मैं उनसे हमेशा चर्चा करता रहा हूँ। तो वो एक ओंकार सतनाम, तो उसके अलावा और कुछ नहीं मानते। और उनके यहाँ नामकरण भी होता है तो गुरुवाणी को खोलते हैं तो बस उसमें जो पहला अक्षर होता है तो वो ही लड़के का नाम, वही लड़की का नाम, और बहुत सारा इसके अलावा कुछ कर्मकांड वगैरह विधान नहीं है। योग ध्यान की भी विधियाँ केवल ओम का जो ध्यान है, लेकिन ध्यान योग या योग विद्या जो पतंजलि की योग विद्या है, योग वशिष्ठ की विद्या है, या जो हमारे योग ग्रंथों में या गीता की योग विद्या, ऐसा कहीं उसमें उल्लेख नहीं है। सेवा करना, मानव मात्र की सेवा करना, और जो गुरु साहब ने, जो उनके उन गुरुओं ने जो नियम बताए उनका पालन करना। क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ? यदि आप लोग मुझे जानकारी देंगे तो अब मैं अध्ययन नहीं कर सकूँगा, तो मुझे भी पता लगे। उन्होंने कहा कि गुरुवाणी में लिखा हुआ तारा रानी की कथा, और उसके बिना जागरण पूर्ण नहीं होता। खैर, मैं इस प्रसंग को यहीं विराम करता हूँ और उसमें बहुत सारे
अजीबोगरीब प्रसंग थे जो हमारे शास्त्रों में या शास्त्रीय भाषा में बिल्कुल नहीं है। मैं दूसरा चैनल मेरा असली संपूर्ण महाभारत और उसमें मूल रूप से जो शास्त्रों में कहा गया है उसको ज्यों का त्यों, यदि कहीं का अनुवाद में गलती होती तो उसे शुद्ध करके आपके सामने प्रस्तुत करता रहा हूँ। अब ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। मैं आपको इस जागरण का सत्य बता रहा हूँ कि ये जागरण कैसे चला, क्या ये एक धंधा है। बहुत सारे लोग इसे एक धंधा भी मानते हैं जागरण वालों को, और जागरण में बहुत सारे पहले लोग क्या क्या किया करते थे, है ना। कुछ लोग दारू पी के भी, शराब पी करके भी जागरण करते रहे हैं, तो बहुत सारी बुराइयां भी आई हैं और बहुत सारी चीज़ें आई हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जागरण की मौलिकता क्या है, आप उसे कुछ भी कहें, लेकिन कम से कम इतना तो कर रहा है ये जागरण कि हमारे सनातन धर्म का 9 दिन झंडा तो उठाता है। और मैं कभी जागरण में मौका मिलता है तो सनातन धर्म के लिए, जब मोदी सरकार नहीं आई थी तब भी 2 शब्द जरूर सनातन धर्म के लिए बोलता था, जागरण का पूजन करवाने के लिए जब भी कभी मुझे अवसर मिलता था, क्योंकि विराट शक्ति जगदम्बा का पूजन हम कर नहीं सकते, उसमें ही लग जाएंगे 2-3 घंटे, क्योंकि अगर सारांश पूजन भी करें तो बहुत ज़्यादा मैं मिनटों के हिसाब से उसका पूजन करता रहूँ, क्योंकि आगे उन्हें जागरण 11 बजे से लोग जागरण शुरू करते हैं। और यहाँ इंद्रवाड़ा में जो जागरण हुआ उसमें मैंने कन्या पूजन किया लगभग 9:15 बजे से 2.25 घंटे, और इसके बाद में 11:34 से ज्ञानी जी ने वो जागरण प्रारंभ किया। तो मैं ठोस प्रमाण, ये जागरण क्या है, देवी जागरण क्या है, तो इस पर मूल तथ्य क्या है शास्त्रों का, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम महाकाल भैरवाय नमः, महामाया महाविपरीत प्रतिंगराय नमः। आज नवरात्रा है, और यूं तो मैंने पहले ही जो वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है तो उसमें कह दिया है कि शायद 11:55 या 56 जो भी समय दिया है कि यहाँ से पहला नवरात्रा साधकों के लिए, पहला नवरात्रा 8 तारीख की रात्रि से ही लग जाता है। घट स्थापन लोग दिन में करते हैं, लेकिन साधक का घट स्थापन तो रात्रि में ही होगा। जो मंत्र साधक है, जो तेज का साधक है, जो परमेश्वरी को 4 हाथ 8 हाथ की देवी न मानते हुए, यह मानते हुए कि वह साकार स्वरूप है, लेकिन अव्यक्त सनातन ब्रह्म का जो स्वरूप है, परमेश्वरी जगदम्बा का जो स्वरूप है, वो संपूर्ण कीट पतंगों के जो हाथ हैं सब उसके हैं। अनंत चांद सितारे उसकी दृष्टि, यानी सारा जगत उसका विराट स्वरूप है, अनंत सृष्टियां उसका विराट स्वरूप है। उस परमेश्वरी जगदम्बा का गुणगान कैसे हो? क्या उसका कोई मूल तत्व है, क्या तथ्य है या तत्व है? तो मेरे श्रोताओं, शायद पहली बार मैं ये आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है, मुझे भी बताइएगा कहीं और पढ़ा सुनाओ या कोई यूट्यूब पे मिल जाए, तो मैं बड़े ढंग से कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे बताइएगा। तो ये जो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ तो इसका आधार क्या है मैं बता देता हूँ। एक तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ये शास्त्र है विष्णु धर्मोत्तर, इससे दूसरा रुद्रायमल तंत्र, तीसरा भविष्य पुराण, और चौथा फिर से रुद्रायमल तंत्र का भाग, और एक देवी भागवत पुराण, पूजा पंकज भास्कर, और दीक्षित ग्रंथ है, और विष्णु यामल तंत्र। तो ये इसके मूल आधार हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं इन ठोस तथ्यों के आधार पर इस देवी जागरण के बारे में जो कुछ कह रहा हूँ वो उसकी सच्चाई है। इसे जानिए, समझिए और ग्रहण कीजिए। और कुछ लगता है कि मैंने अच्छा किया है तो मुझे उम्मीद है कि 2 शब्द लिख के आप मेरा उत्साह बढ़ाएंगे। मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं ऐसे ही कुछ सनातन धर्म के मूल तथ्य, हम आदि शंकराचार्य के तो धूल के अरबों खरबों कणों के बराबर कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो किया है सनातन धर्म के लिए, वो उनकी बड़ी कृपा है। 4 ये शंकराचार्य बिठा के गए, अब वो कितना काम कर रहे हैं, उनके अंदर कितनी योग शक्तियाँ, इस पे मैं बोल चुका हूँ। मैंने यहाँ तक कहा था कि एक शंकराचार्य अपने आदि गुरु आदि शंकराचार्य का अगर परकाया प्रवेश सिद्धि का ही
ग्रहण कर लेते या कुछ एक प्रयोग दिखा देते, भाई उनके पास धन है, सुविधाएं हैं, उन्हें साधना करनी है और धर्म उपदेश देना है, ज्ञान देना, और क्या करना, उनके पास कोई और दूसरा काम तो है ही नहीं। एक आम आदमी, हमारे जैसे आम आदमी को तो रोजी रोटी भी कमानी है और कुछ रिसर्च भी करेंगे, धन होगा तो कुछ रिसर्च भी करेंगे, अपने खर्चे निकालेंगे, यात्राएं करेंगे, वहाँ से अनुभव लेंगे, तो ऐसा कुछ करेंगे हम लोग। लेकिन इन लोगों के पास तो परकाया प्रवेश करके जो सनातन विरोधी हैं, जो इनका देश का सबसे बड़ा जो मलेच्छों का सरदार है असुद्दीन ओवैसी, उसके शरीर में घुस जाते, कहते भाई क्या कोर्ट क्या कचहरी, कहते भाई भाईचारा है हमारा और हमारे पूर्वजों से गलती हो गई, बाबर आदि लोगों से, औरंगजेब से, तो हम जो भाईचारे में ही दे देते हैं। कुरान भी ऐसा कहता है, उनकी संपत्ति उनको लौटा देते हैं और भाईचारा निभा देते हैं, क्योंकि ज़मीन खोदोगे तो मिलेगा, तो बस ये सब भाईचारा निभाते। तो ऐसा कोई परकाया प्रभु उनके शरीर में घुस जाते, पर मैं तो योग बल की बात करता हूँ, योग बल से शरीर में घुस जाते। या जितने भी विरोधी हैं आज इसके शरीर में घुस गए, जो बड़े बड़े नेता हैं, जैसे पहले दिल्ली के इमाम बुखारी हुआ करते थे, जो बड़ी मस्जिदों से जो सनातन धर्म के विरोध में खड़े हुए मलेच्छ हैं, और जो सनातन हिंदू राजा या जाति की के जो वंशज यदु से यादव हुए, और जो ये सब मैंने वर्णन कर दिया, मलेच्छ शापग्रस्त हुए कैसे कैसे, और उस रेगिस्तान में वहाँ थे इन मलेच्छों की उत्पत्ति भी, और काफ़ी मलेच्छों का, कितने लाख मलेच्छों का अर्जुन ने संहार भी किया था। ये सारा महाभारत में वर्णन है और मैं बोलता रहा हूँ। प्रिय श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और मैं मूल तथ्य पे आता हूँ कि नवरात्र ये चैत्र आषाढ़ आश्विन और माघ की शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिनों के होते हैं। यानी कि इसमें 2 गुप्त नवरात्र भी कहे गए हैं, एक आषाढ़ के और एक आश्विन, यानी एक आषाढ़ के और एक माघ मास के, और चैत्र के और इधर शारदी शरद ऋतु के, ये तो आप जानते हैं। तो परंतु प्रसिद्धि में चैत्र और अश्वनी के नवरात्रि ही मुख्य माने जाते हैं। इनमें भी देवी भक्त अश्वनी के नवरात्र अधिक करते हैं। इनको यथाक्रम बासंती और शारदीय कहते हैं। इनका आरंभ चैत्र और आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को होता है। अतः यह प्रतिपदा सम्मुखी, अब सम्मुखी की व्याख्या की गई है, ये विस्तार हो जाएगा। सम्मुखी शुभ होती है, यानी प्रतिपदा सम्मुख हो। तो नवरात्र के आरंभ में अमायुक्त यानी अमावस्या युक्त प्रतिपदा अच्छी नहीं होती। आरंभ में घट स्थापन के लिए यदि चित्रा और वैधृति योग, ये ज्योतिषीय भाषा, यानी चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग, वैधृति योग एक विधवा योग होता है, यानी काल में भी विधवा, यानी कि जैसे फसल सूख जाए, हरी भरी फसल खड़ी हुई है लेकिन उसमें दाने ना हों, एक स्त्री विवाहिता तो है लेकिन उसे पति सुख की प्राप्ति न हो, एक व्यक्ति विवाहित तो है लेकिन उसे पत्नी या प्रेमिका के सुख की प्राप्ति न हो, तो वैधृति योग प्रकृति में, और यह वैधृति योग काल का है, जिनसे हम अनेक प्रकार के योग और मुहूर्त निकालते हैं, और जिसको जो योग सूट करता है, रुचिकर होता है, कि वो उसके अनुकूल है। एक ही योग एक आदमी के लिए लाभकारी होता है और दूसरे के लिए हानिकारक होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और वैधृति हो तो उनको त्याग देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि चित्रा में धन का, अब इसके श्लोक दिए हुए हैं और उसका अर्थ ही समझ लीजिए बस आप। चित्रा में धन का और वैधृति में पुत्र का नाश होता है। घट स्थापन का समय प्रातः काल है, और आजकल तो यूट्यूब से लोग देख लेते हैं, ज्योतिषी लोग मुहूर्त बताते रहते हैं। एक खोलोगे तो
दसियों बीसियों चैनल निकल के आ जाते हैं, तो आप उसमें से चुन लें। आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना किसी ज्योतिषी से पूछने की ज़रूरत है। पहले तो फूल लेकर के, दक्षिणा लेकर के महाराज मैं व्रत करना चाहता हूँ, ये विधान हुआ। बहुत सारी परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं और बहुत सारा इसका नुकसान भी है। लेकिन चलिए, हम ये मानते हैं कि इससे लाभ है कि आदमी उत्साह, जैसे एक आदमी थाने नहीं जाना चाहता रिपोर्ट दर्ज कराने, सोचता है मोबाइल खो जाए कि ऐसे ही चल जाए, हम ऑनलाइन कंप्लेंट करा दें, कुछ करें। तो ऐसे ही कीजिए, एक आदमी सोचेगा कि मैं दक्षिणा लेकर महाराज जी से पूछने जाऊं कुछ, लेकिन व्रत विधान जो है पूछने के लिए पहले एक पंडित जी के पास, आचार्य के पास जाया करते थे, फूल और दक्षिणा लेकर के कुछ और चार बातें उससे समझते थे, मिलती थी, ग्रहण करते थे। अब हम इसमें देखते कुछ है, यूट्यूब में चार बातें और भटकाने वाली मिल जाती हैं, और चार लोग चार जगह से वीडियो काट छांट करके और एक नया नकली वीडियो तैयार कर देते, तो बहुत सारी हानियां भी इससे हैं। अब चलिए, किसके हिस्से में क्या आता है, हम आगे बढ़ते हैं और आपको और ज़्यादा जानकारी इसमें जो दी गई है शास्त्र में, वो मैं कहता हूँ। घट स्थापन का समय प्रातः काल है। उस दिन यदि चित्रा या वैधरती रात्रि तक रहें और रात्रि में नवरात्रों का स्थापन या आरंभ होता नहीं, ठीक है, वो कहते हैं रात्रि में नवरात्रों का स्थापन या आरंभ होता नहीं, लेकिन साधकों के लिए मैं कह रहा हूँ, ये गृहस्थ आदमी के लिए नहीं। गृहस्थ आदमी तो दिन में ही घट स्थापन करेगा। वरुण कलश देवी की शक्तियों का है ना, हम कहते हैं ना, अस्मिन कल से वरुणम साहंगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम, संपूर्ण शक्तियों के साथ, संपूर्ण तेज के साथ ये जल में वास करें, है ना। ये जल जो है वो संपूर्ण तेज से युक्त होना चाहिए। ओम देवी व्योना, हम कह जितने देवी के विराट स्वरूप हैं उनकी शक्ति का तेज इस जल में आए, तो वो जल का महत्व है। बाद में उस जल को घर में छिड़का जाता है, पान किया जाता है, जो कुछ भी उसका हम एक दिव्य उपयोग करते हैं, दैवीय उपयोग करते हैं। संकटों का नाश करने वाला, धन धान्य सुख की समृद्धि करने वाला, हमारी बुद्धि को धर्म की ओर ले जाने वाला, ऐसा वो जल हो जाता है जब हमारा 9 दिन का वो अनुष्ठान पूर्ण होता है। और उस पर जो श्रीफल अर्थात नारियल होता है, उसको, ये सब विधान पढ़ते सुनते रहते हैं। हम तथ्य पे आ जाएं, और क्योंकि एक शाखा में से प्रशाखाएं निकलती चली जाएंगी, तो मैं बोलूँगा तो ऐसा लगेगा मूल तथ्य पे हम इस टाइम जागरण की बात कर रहे हैं। उन पर फिर कभी धीरे धीरे चर्चा कर लेंगे, यदि जिंदगी मौका देगी तो। चलिए, हम आते हैं, और इसके बाद या तो वैधृत्य आदि आद्य 3 अंश त्याग कर चौथे अंश में करे, और मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त, आजकल सब लोग जान गए कि दिन के 11 बज के यानी मध्यमान निकाल करके, और कैसे कैसे 11 से 12 के बीच में लगभग वो पड़ता है। और दिन मान के हिसाब से समय, क्योंकि 2 घंटे का तक अंतर आ जाता है। आज मान लो 5:25 पर सूर्य छुप रहा है, तो वो 7:17-18 तक आ जाता है सूर्यास्त। तो उसकी गणनाएं करके ये अभिजीत मुहूर्त निकाल लेते हैं। स्मरण रहे कि देवी का आवाहन, प्रवेशन, नित्यार्चन यानी नित्य अर्चन और विसर्जन, ये सब प्रातः काल में शुभ होते हैं। गृहस्थ आदमी के लिए कहा जा रहा है, साधक के लिए नहीं। साधक तो विसर्जन खैर दिन में ही करेगा, साधना रात्रि काल की होती है। नवरात्रि दिन नहीं, साधक के लिए, मंत्र साधक के लिए, क्रिया के साधक, मंत्र के साथ जो क्रियाओं का संगुमकन कर रहा है, यंत्र मंडल, कोई यंत्र विद्या की साधना कर रहा है, कुछ भी ऐसा। और मैंने हमेशा कहा है कि जो केवल प्राण तत्व की साधना कर रहा है, जो कोई अपनी आत्मा की साधना कर रहा है, यत चित्त आत्मा को, गीता क्या कहती है कि एकांत में यत चित्त आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। तो जो वो कर रहा है, कोई अपने प्राणों का संधान कर रहा है, तो उसके लिए कोई नियम नहीं है, वो दैनिक वैसे ही करे। मैं इससे पुरानी वीडियो में भी बोल चुका हूँ। हाँ, वो इस काल को पकड़ेगा तो शक्ति का तत्व उसके प्राणों में बढ़ जाएगा, क्योंकि नवरात्रि है ये। मान लो कोई शाम के 4 बजे उसे फुर्सत होती है, 4 बजे साधना करता है, कोई 10 बजे कर रहा है दिन में, कोई प्रातःकाल सुबह नहा धो के सुबह ही बैठ जाता है, सूर्योदय से पहले बैठ जाता है। लेकिन रात्रि का ये समय उसके लिए जरूरी नहीं कि नवरात्रि में 9 देवियों का ध्यान करे। वो प्राण शक्ति देने वाला हो, हमारी वह परमेश्वरी भगवती की शक्ति, योग माया की शक्ति, उसे अपने
प्राणों में अर्थात आत्मा के भीतर, यानी जो प्राण है, श्वास के भीतर जो प्राण तत्व छुपा हुआ है, अगर उसे कृपा से, देवी की कृपा से, और फिर वही करूँगा, मैं तो बिना गुरु के जानता नहीं। गुरुदेव कपिल महाराज जी को जो उन्होंने मुझे बताया है, अपने पास न बुद्धि है न ज्ञान है, तो जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो गुरुदेव जी की कृपा से बोल रहा हूँ। तो जिसके गुरु ने जो बताया हुआ है, मार्ग दिया हुआ है, तो परमेश्वरी की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी, यानी कि उसे हो सकता है प्राण तत्व का पता चल जाए। चलिए खैर, और पता चल गया तो जीवन सफल है, उसे मार्ग मिल गया। शुभकामनाएं इस नवरात्रों में जो साधक हैं और नए लड़के, मुझे लगा है कि काफ़ी नए लड़के भी लग गए हैं, उनमें उत्साह है, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार वाले, तो जरूर उन्हें कुछ शुभ लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मरण रहे कि अतः उचित समय का अनुपयोग न होने दें, स्त्री हो या पुरुष, सबको नवरात्र करना चाहिए। यदि कारण वह स्वयं न कर सकें तो प्रतिनिधि, आप किसी को चुन लें प्रतिनिधि, पति पत्नी, ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र अपना जो है, सहोदर, छोटा भाई या ब्राह्मण, इनके द्वारा नवरात्र नवरात्रि में पूर्ण इनके द्वारा कराए। ये आप जानते ही हैं साधकों, नवरात्रि में पूर्ण होने से पूर्ण होता है। नवरात्रि में पूर्ण होने से पूर्ण होता है, नवरात्रियाँ पूर्ण हो जाए उनकी। इसलिए यदि इतना समय न मिल सके या सामर्थ्य न हो तो 7, 5, 3 या 1 दिन व्रत करें। पहले बता चुका हूँ कि व्रत करने से हमारा प्राण बल बढ़ता है, प्राणोत्थान होता है। भोजन शरीर में नहीं होगा तो स्वास्थ्य की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, रोग नष्ट होने लगते हैं, शरीर जो दोष होते हैं उनको खाने लगता है, तेज की वृद्धि होती है, और हमारा मन मंत्र आदि या क्रिया आदि या जो भी साधन जिसको दिया है, जो धारणा आदि दी गई है, उसके अनुसार वो साधना करता है। तो इसलिए यदि इतना समय न मिले तो सामर्थ्य अनुसार, ये बोला गया है कि 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन या 1 दिन का ही व्रत कर ले, और व्रत में भी उपवास, अयाचित, नक्त या एक भुक्त, तो इनकी परिभाषाएं समय लग जाएगा। एक भुक्त यानी कि आप पूर्ण उपवास ना कर सके तो भाई एक वक्त खा लें, भोजन करें। देवी का पूजन करके, भोग लगा करके कैसे ग्रहण करते हैं, ये सब बचपन से ही आप जानते, सुनते, समझते आए हैं, तो ये कर सकते हैं। यदि नवरात्रों में घट स्थापन करने के बाद सूतक हो जाए तो कोई दोष नहीं, परंतु पहले हो जाए तो पूजन आदि, आगे बढ़ने से पहले समझे, सूतक घट स्थापन करने के बाद, हमने घट स्थापन कर दिया, देवी का अल्पनाएं स्त्रियां रखती हैं, या शास्त्र जो जानकार है वो मंडल चक्र रचना करेगा, कुछ नहीं होगा तो अष्टदल कमल या चतुर्दल कमल, कुछ ना कुछ, और जो वनस्पति आदि की क्रिया, जो भी क्रियाएं वनस्पति चूर्ण आदि की क्रियाएं हैं उन्हें संपन्न करेगा। उसके बाद जो बाहर की क्रिया है और जो प्राणों के तोषण की क्रिया है, तोषण और पोषण, अब ये तोषण तुष्टिकारक और पोषण पुष्टिकारक है, तो ये प्रक्रियाएं जो कही गई हैं, जो करे उन चक्रों में, घट स्थापन में, या देवी की मूर्ति के साथ में, देवी की मूर्ति के समक्ष जो करेगा तो वैसे फल की उसे प्राप्ति होगी। चलिए, ये तो वो कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि यानी कि घट स्थापन कर दिया गया है तो बीच में सूतक हो जाए, बच्चे का जन्म हो जाए या किसी अन्य प्रकार का दोष हो जाए तो फिर कोई दोष नहीं है। प्रिय श्रोताओं, शास्त्र कहता है कि चैत्र की नवरात्रि में शक्ति की उपासना तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही शक्तिधर की उपासना भी की जाती है।
शक्तिधर का मतलब क्या है? जो शक्ति को धारण करता है, अर्थात शिव। उदाहरणार्थ एक और देवी भागवत, कालिका पुराण, मार्कंडेय पुराण, नवारण मंत्र के पुरस्चरण और दुर्गा पाठ के सत या सहस्त्र चंडी युक्त चंडी आदि होते हैं। और दूसरी ओर क्या? श्रीमद् भागवत, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, राम मंत्र पुरस्चरण 1, 3, 5, 7 दिन की या नव आह्वनिक यानी नव आवाहन करना नवाहनिक कहा जाता है। अखंड रामध्वनि और रामलीला आदि किए जाते हैं। यही कारण है कि ये देवी नवरात्र और राम नवरात्र नामों से प्रसिद्ध हैं। दोबारा बोलता हूँ मेरे प्रिय श्रोताओं कि यही कारण है कि ये देवी नवरात्र और राम नवरात्रों के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्र का प्रयोग प्रारंभ करने के पहले सुगंध युक्त तेल के उद्वर्तन आदि से मंगल स्नान करके नित्य कर्म करे, स्थिर और शांति के पवित्र स्थान में शुभ मृत्तिका की वेदी बनाए, यानी शुभ मिट्टी की वेदी बनाए, उसमें जौ और गेहूं इन दोनों को मिलाकर बोए। वहीं सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी के कलश को यथाविधि स्थापन करके गणेश आदि का पूजन और पुण्यवाचन करे। पुण्यवाचन जानते हैं सभी ब्राह्मण भाई, और आप सुनते हैं जब पंडितों को स्वस्तिक वाचन, पुण्यवाचन। अब ये इनका विस्तार बढ़ा देगा समय को। और पीछे देवी या देव के समीप शुभ आसन पर पूर्व या उत्तर मुख बैठकर संकल्प करें। संकल्प कहते हैं वो कई बार मैं बता चुका हूँ, इससे पिछले वीडियो में देख लें ना। हम करते हैं ना जम्बू दीवे भरतखंडे अमुक अमुक नाम गोत्र संकल्प आदमी, तो ये कर लें अपने अपने कि मैं जो है महामाया भगवती के उनकी प्रीति या उनकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए मैं ये व्रत करूँगा, ये करूँगी, ये सब। तो धन धान्य समृद्धि कुछ भी, आयुर आरोग्य बल वित्त प्राप्ति अर्थ जो कुछ भी आपकी कामना हो, तो उसके लिए मैं क्या नवरात्र व्रतम मह्यम करिष्ये ये कह के संकल्प लेना, आचमन करना, संकल्प करना। ये आजकल तो यूट्यूब पे लोग बताने लगे हैं कैसे आचमन करें। अब सबकी अपनी अपनी विधियां हैं, कुछ गहरी पद्धतियां हैं आचमन आदमी की, वो सीक्रेट पद्धतियां गुप्त हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ बृहस्पति की पद्धति, एक शुक्राचार्य की पद्धति है, और शुक्राचार्य पद्धति वाले कम लोग हैं। मूल शक्ति तत्व, जो शक्ति तत्व का साधक है वो शुक्र पद्धति का ही होगा। खैर, तो उसमें आचमन की भी पद्धतियाँ हैं, और मैं अक्सर कहता रहा हूँ, बोलता रहा हूँ मेरे पुराने वीडियो में, यह विधि अंश मात्र, वो पूरी तो मैं कभी दे नहीं हो सकता, ये सब गोपनीय है, लेकिन अंश मैं यथाविधि, ताकि आप जो पूजन देख रहे हैं समाज में, सुन रहे हैं, तो उसमें और मैं जो कुछ झलक प्रस्तुत करता रहा हूँ। जैसे मैंने यज्ञ के 3 टुकड़े डाले हैं, और ये भी समझाया कि यहाँ इसमें गलतियों से ढूंढ लें। लोग ध्यान नहीं रखते कि कहाँ गलती हो रही है। तो जो यज्ञ करता है वो इधर देख भी रहा है, इधर बोल भी रहा है, आहुति किधर जा रही है, मंत्र किधर जा रहा है। तो यज्ञ एक पूरा या पूजन जो है, या चाहे पुष्पांजलि है, वो संपूर्ण एक शरीर है, सारे अंग अपनी अपनी क्रिया एक स्वर एक ताल में सब चल रहे हैं, और भीतर आदमी अंतर चेतना में एकाग्रचित स्थिर भी है, शरीर भी गतिमान है। 2 तरह का ये असली धारणा है। बाहर की धारणा, योग धारणा जो प्राण तत्वों की धारणा है वो बिल्कुल अलग है, जो हमें योग माया से ब्रह्म में ले जाती है। ये योग माया की साधना, योग माया के माध्यम से ब्रह्म में प्रवेश। तो संपूर्ण शरीर, यानी कि अगर 4 या 5 या 6 आदमी बैठ कर के भी पूजन कर रहे हैं यजमान सहित, और आचार्य यानी हम पंडित जी या ब्राह्मण देवता जो भी है वो करवा रहा है, तो कम से कम वो संपूर्ण
एक ही शरीर होना चाहिए 6 आदमी का, 4 आदमी का, और मन प्राण आत्मा एक लय में सुर ताल में होनी चाहिए, अंतर चेतना और भरी चेतना में, तो हमारा पूजन सफल होता है। कलेवर शब्द से बढ़ जाएगा, और ये शब्दों की मैं आवृत्ति करता रहता हूँ, क्योंकि कोई आदमी मेरा पहली बार वीडियो देख रहा है तो समझ सके कि हम इतने पे नाटक जाएं, आगे ब्रह्म में प्रवेश कर सकें, सन्मार्ग में, यानी ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भी मिले। तो संकल्प के बाद ये लिखते हैं कि शास्त्र कहता है कि कलश पर सोने चांदी धातु पाषाण यानी पत्थर की, मृत्तिका मिट्टी की या चित्रमय मूर्ति विराजमान करे, उसका आवाहन, आसन, पाद्य, पैरों में रखने वाला अर्घ्य, अर्घ्य देना, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्थात निवेदन, जो भी हम फल मिष्ठान आदि जो कुछ भी अर्पण करते हैं, आचमन, तांबूल, नीराजन, आरती जिसको आरात्रिक कहते हैं। और मैं ये अभी YouTube पर इससे पहले जो मैंने आरती का वीडियो डाला है, मैंने आपको बताया है कि ये जितनी आरतियां हैं, कई बार ये आरतियां आरात्रिक, ये आरतियां ओम जय जगदीश हरे, इसको ध्यान से बताऊंगा कि एक अगला एपिसोड कोई ऐसा कि आप ढंग से समझ सकें। ये हमारे शास्त्रों में नहीं है ओम जय जगदीश हरे, जय अम्बे गौरी, तो मैं बड़ा ढंग से इसे कुछ मिनट अलग से आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा, उसके लिए कि आप समझ सकें कि असली आरती क्या है और उन आरतियों में और इसमें अंतर क्या है। तो नीराजन इसमें जो दिया गया मैं वो आपको बता रहा हूँ। पुष्पांजलि, नमस्कार और प्रार्थना आदि उपचारों से पूजन करें। इसके बाद यदि सामर्थ्य हो तो 9 दिन तक 9, और यदि सामर्थ्य ना हो तो 7, 5 या 3 या 1 कन्याओं को देवी मानकर उनका गंध पुष्पादि से अर्चित करके भोजन कराए। ठीक है, तो वैसे तो 9 कन्या होनी चाहिए, समर्थ ना हो, अगर आदमी के पास जितना धन हो उसके अनुसार कन्याओं को देवी मानकर, अब जैसे उसमें लिखा सोने चांदी, अब जिसके पास मिट्टी की मूर्ति हो मिट्टी की मूर्ति निवेदन करे, उसमें करेगा। जो धनवान है वो सोने चांदी की मूर्तियां भी होती हैं, लक्ष्मी जी आप देखते हो चांदी के लक्ष्मी गणेश आते हैं बाजार में, लोग खरीदते हैं। शुद्ध बनवाने वाले 100% शुद्ध चांदी से लक्ष्मी गणेश निर्मित कराते हैं। तो ये अपनी अपनी क्षमताएं हैं, परमेश्वरी को हम कुछ नहीं दे सकते। हम ये आत्मनिवेदन करते हैं कि आप ही के दिए हुए धन से जो कुछ आपने दिया है, इस पर मैं कई बार कह चुका हूँ तो दोबारा नहीं, तो बस ये हमारा कि आप ही के दिए धन से जैसी हमारी बुद्धि है, जैसा हमारा ज्ञान है, ये आप ही को अर्पण कर रहे हैं। हम क्या करने लायक है, क्योंकि मेरा शरीर भी तुम्हारा ही है, मन भी तुम्हारा है, आत्मा भी, मैं तुम हो या तुम ही आत्मा हो, तुम ही सर्वस्व मेरे, हे परमेश्वरी तुम ही सर्वस्व मेरी, हे परमेश्वर तुम ही सर्वस्व मेरे। तो ये तो उन्होंने दिया है, तो हम तुच्छ पदार्थ अर्पण करते हैं भगवती को, और उनके पदार्थों से, उन्हीं के पदार्थों से, उन्हीं की विद्या से, उन्हीं की बुद्धि से हम उनका पूजन, ये एक चल रहा है, इसी को लीला कहते हैं जगत में। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, शास्त्र वचन बोलता हूँ आपको। फिर आप कन्याओं को देवी मानकर उनका गंध पुष्प आदि से अर्चित करके, अर्चना करके भोजन कराएं। फिर आप भोजन करें, फिर अपने आप भोजन करें। बाबा तंत्र परंपरा से प्रणाम करते हुए गुरुदेव अरुण कुमार शर्मा जी के श्री चरणों में, क्योंकि मेरा प्रणाम, हमारे यहाँ बाबा थे तो भी कोई सीधे नहीं मिल सकता था तंत्र परंपरा में, वो माध्यम पकड़ेगा। किसी जो वर्तमान शिष्य है वो फिर बड़े गुरुदेव को तब जा करके, ये नहीं कोई मुंह उठा के चल देगा उनके आश्रम में चला जाएगा। और हमारे ऋषियों की परंपरा भी यही रही है कि शिष्य पहले आदेश देगा, राजा अपने रथ से उतर के और वो नंगे पैर आएगा सम्मान देने के लिए ऋषि को, शिष्य प्रमुख शिष्य को बोलेगा और तो आएगा। तो हमारा प्रणाम सीधे नहीं, दादा गुरु को क्रमबद्ध रूप से ही जाता है। ये हमारी परंपराएं हैं कि हम पूजन भी करते हैं तो पहले गणेश जी को प्रणाम करेंगे, पहले गुरु को, सबसे पहले गुरुदेव, गुरुदेव के बाद जब पूजन करेंगे तो सबसे पहले गणपति को प्रणाम करते हैं, तब आगे बढ़ो। वो द्वार पे बैठे हैं, द्वार उनमें ही प्रवेश कर जाते हैं, उनकी चेतना में,
तो हमारी तब विराट शक्ति परमेश्वरी जगदम्बा का पूजन करते हैं। और उनके जो गण आदि हैं, जो उनकी किरणें हैं, जैसे सूर्य की किरणों रश्मियों को, तो कन्याओं को देवी मानकर उनका गंध पुष्प आदि से अर्चित करके भोजन कराए। फिर आप भोजन करें। व्रती को चाहिए कि उन दिनों में भूशयन, जमीन पर शयन करना चाहिए। मिताहार यानी कम भोजन करे, जिससे आलस्य आदि ना आए, प्राणोत्थान रहे, और ब्रह्मचर्य का पालन करे। नारियां पुरुषों में समदृष्टि रखें और पुरुष स्त्रियों में समदृष्टि रखें। अपनी इंद्रियों को अपने में स्थित रखें, बहिर्मुखी गति ना होने दें। देखें तो सही, लेकिन देखें ना, इस धारणा में स्थित रहें, प्रत्याहार में स्थित रहें। तो क्षमा दया है, ब्रह्मचर्य का पालन, क्षमा दया उदारता एवं उत्साह, क्षमा दया उदारता एवं उत्साह आदि वृद्धि, और क्रोध लोभ मोह आदि का त्याग करें। ये सब बल को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार 9 रात्रि व्यतीत होने पर 10वें दिन प्रातः काल में विसर्जन करें तो सब प्रकार के विपुल सुख साधन सदैव प्रस्तुत रहते हैं और भगवान या भगवती प्रसन्न होते हैं। तो यह नवरात्र का विधान है। और मैं देवी जागरण के लिए बताने वाला था, उसका प्रसंग लंबा है, मैंने शुरू कर दिया। 36 मिनट हो चुके हैं। मुझे लगता है कि दूसरा भाग प्रारंभ करूंगा तो उसमें देवी जागरण के विषय में जो कहा गया है वो बताऊंगा। इस रिकॉर्डिंग को, अपने इस वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ मेरे श्रोताओं। इसके अगले भाग का इंतजार करें, मैं बताऊंगा। ओम तत्सत, शुभकामना।